गणपति बप्पा मोरया। स्वागत है आपका वैदिक विट्स चैनल पर। आज हम विस्तार से जानेंगे कि घर में गणपति जी को किस प्रकार स्थापित करें, पूजा विधि क्या है और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का यह पर्व केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह उत्सव भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक यानी पूरे 10 या 11 दिन तक चलता है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता संकट में थे, हर जगह विघ्न और बाधाएं आ रही थी। देवतागण परेशान हो गए। तभी सभी विघ्नों का नाश करने के लिए माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी का निर्माण किया और उन्हें विघ्नहर्ता की उपाधि दी। गणपति ने वचन दिया, जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ विघ्न कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की वंदना की जाती है और इसी वचन से शुरू हुई गणेश चतुर्थी की परंपरा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही गणेशोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा। बाद में लोकमान्य तिलक ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में समाज को जोड़ने का माध्यम बनाया। तब से आज तक यह पर्व केवल एक पूजा नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि घर में गणपति की मूर्ति कैसे लगानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूर्ति हमेशा इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी मिट्टी की बनी मूर्ति होनी चाहिए जिसे विसर्जन करने पर प्रकृति को हानि न पहुंचे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति शास्त्र सम्मत नहीं है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। अब बात आती है मूर्ति के स्वरूप की, तो गणपति जी की मूर्ति सदैव बैठी हुई और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में होनी चाहिए। मूर्ति की सूंड दाहिनी ओर हो तो वो और भी शुभ मानी जाती है। गणपति जी का वाहन मूषक यानी चूहा अवश्य होना चाहिए। यदि गणपति की मूर्ति के गले में या कमर में सर्प हो तो यह धन और समृद्धि देने वाला स्वरूप होता है। हमेशा बप्पा की नृत्य करते हुए या खरे रूप की मूर्ति से बचना चाहिए। अब चलते हैं मूर्ति को लाने की परंपरा की ओर। गणपति को गाजे बाजे ढोल नगाड़े और पूरे उत्साह के साथ घर में लाना चाहिए। जिस तरह हम किसी अतिथि का स्वागत करते हैं उसी तरह गणपति को मेहमान, पुत्र और देवता तीनों ही रूप में आदरपूर्वक लाना चाहिए। मूर्ति को लाते समय लाल या पीले वस्त्र में ढक कर लाना शुभ माना जाता है। अक्सर परंपरा होती है कि घर का पुत्र या परिवार का कोई पुरुष गणपति जी को घर लाता है। घर पहुंचने पर दरवाजे पर ही तिलक करके आरती उतार कर जयकारों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया के नारे गूंजना चाहिए। इस समय भाव यही होना चाहिए कि हमारे घर स्वयं विघ्नहर्ता पधारे हैं। अब बात करते हैं स्थापना की। सबसे पहले एक चौकी को साफ कर उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। यदि संभव हो तो उस चौकी पर आम के पत्तों और फूलों से सजाएं। गणपति की चौकी उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या ईशान कोण की ओर रखना चाहिए। कभी भी मूर्ति को बेडरूम, बाथरूम या रसोई के पास स्थापित न करें। अब बात आती है गणपति की दैनिक पूजा की। गणपति की पूजा प्रतिदिन दोनों समय करनी चाहिए और आरती करना चाहिए। गणपति जी का प्रिय भोग मोदक होता है तो घर में मोदक बनाएं और उन्हें चढ़ाएं। इसके अलावा लड्डू, नारियल, पूरन पोली, फल और सात्विक भोजन भी चढ़ाया जा सकता है। गणपति जी से संबंधित 2 कथाएं काफी प्रचलित हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि गणपति का सिर हाथी जैसा क्यों है। पहली कथा इसी से जुड़ी है कि एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी का निर्माण किया और उन्हें द्वार पर खड़ा कर दिया कि जब तक मैं स्नान करूं कोई भीतर ना आ पाए। तभी भगवान शिव आए। गणेश जी ने कहा, माँ ने आदेश दिया है, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। अब माता पार्वती ने देखा तो विलाप करने लगी। शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें तुरंत पास में मिले हाथी के शिशु का सिर काटकर गणेश में स्थापित कर दिया।
तभी से गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है। दूसरी कथा गणेश जी और मोदक से संबंधित है। एक बार गणेश जी गणेश चतुर्थी के दिन खूब सारा मोदक खा लिए। पेट भरा हुआ था और वे अपने मूषक पर बैठकर लौट रहे थे। तभी चंद्रमा ने उन्हें देखा और जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रमा ने हंसते हंसते कहा, देखो कैसा बड़ा पेट है और छोटे से चूहे पर बैठा है। गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज से जो भी चतुर्थी के दिन तुमको देखेंगे वह झूठे आरोपों का शिकार होगा। चंद्रदेव भयभीत होकर क्षमा मांगने लगे। तब गणपति जी ने कहा, ठीक है, यह श्राप केवल गणेश चतुर्थी के दिन ही प्रभावी रहेगा, इसीलिए आज भी इस दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। इस प्रकार बप्पा की स्थापना, पूजन विधि और 2 रोचक कथाओं के बाद आता है विसर्जन की बारी। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। विसर्जन हमेशा सिखाता है यह जीवन अस्थायी है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। तो दोस्तों, गणपति स्थापना कोई साधारण परंपरा नहीं है। यह एक भाव है भक्ति का, परिवार के मिलन का और अपने सब विघ्न बाधाओं को दूर करने का। जब हम गणपति को पूरे नियम और श्रद्धा से घर लाते हैं तो वे हमें केवल आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि भी देते हैं। आइए सब मिलकर कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको यह पवित्र कथा और नियम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वैदिक विट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें, श्री गणेशाय नमः।